देवाही देव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। हरिनारायण भैया को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम का स्वीकार है। पहला सूत्र दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। आपका सिवा दया करने वाला जगत में कोई नहीं, महादेव दया कर दीजिए। और दूसरा में किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा बतलाते हैं कि दीदी शिव का गुरु मान के देखिए, शिव देवों के देव महादेव है, आदि गुरु शक्ति गुरु है। तो तीसरा में 108 बार हम नमः शिवाय से जाप करते हैं, मन मला हो या रुद्राक्ष मला मन ही मन 108 का नमः शिवाय से जाप करते हैं। तो हम चर्चा को ओर चलेंगे दीदी, आप लोग चर्चा सुनने के लिए प्रयास कीजिएगा और ज्ञान को प्राप्त कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि चर्चा ही से फ़ायदा है दीदी, इसीलिए चर्चा सुनने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हम चर्चा को ओर चलेंगे। एक बूढ़ी थे, वो सब दिन शिव चर्चा में जाते थे दीदी, सब दिन शिव चर्चा में जाते थे बेचारी, और महादेव की ही भक्त था। जो भगवान का भक्त होता है वो दुनिया कुछ औंरी उठाएगा, लेकिन भक्त होता है कोई भी। तो बेचारी जाते थे, सब दिन शिव चर्चा में जाते थे, सब दिन शिव चर्चा में जाते थे। जाते उनको उम्र बहुत बीत गया, बेचारी का बीत गया उम्र। तो क्या करे, गए शिव चर्चा में, और एक दिन का बात था। तो कहे कि पुतोह करके वहाँ से आकर के चर्चा में से जो देखिए, पुतोह को कहे कि बहू सुनिए, कन्या से हमको कल शिव चर्चा में जाना है, से हमको 11 दिन का शिव चर्चा है, से 11 दिन हमको मंदिर पर रहना होगा। तो कहें उनको सास पुतोह जो हमको क्या कहते हैं, जब 11 दिन रहना है तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कहते हैं, से हमको ना लड्डू बना करके चाहे खाना बना कर हमको रख दीजिए, से हम ना प्रसाद उरसाद जो भी होगा खाएंगे और किसी को खिलाएंगे। भगवान का भक्त होता है वो बांट के खाता है, एक का बग नहीं होता है। तो बेचारी मन में सोच करके कहे, तो रह गए वैसे कह करके। रात में उनको पति आया, बूढ़ी को लड़का आया, तो कहे लड़का से, जब बउआ हो से हमको जाना था मंदिर पर, से हम क्या करें, हमको कुछ खाने के लिए बनवा दीजिएगा। तो कहें कि जो ठीक है मम्मी बनवा देंगे हम रात में। अपना पत्नी को कही जो कुछ बना दो, मंदिर वाला बात है, मिठाई उठाई जो भी होगा कर दो। तो उनको पत्नी कहा हाँ मिठाई बना कर देते हैं, मंदिर पर जाते हैं। तो वो क्या करे कि सूजी का लड्डू बना दिए बेचारी को, सूजी का 11 गो लड्डू बना दिए और बेचारी को दे दी। बिहान होकर बेचारी बूढ़ी गए शिव चर्चा में, गए वहाँ पर। तो क्या करे कि सब दिन बेचारी को शिव चर्चा होता था। दिन में अपने हाथ धोआ करके जब बेचारी जाते थे, जब चर्चा में बैठने, जब नहाने का समय होता था, नमन करने का, तो बाबा आ जाते थे। उस समय में लड़का का रूप धके इतना आ जाते थे, 4 गो 5 गो। वो बेचारी क्या करते थे, बाबा को तो जचना था, जो देखते हैं कि बूढ़ी हमको क्या करता है। तो लड़का कहने लगता था कि सुनिए ना बूढ़ी, हमको भी प्रसाद दीजिए, हमको भी प्रसाद दीजिए। इतना ना करने लगता था उसको, जो क्या करे, बूढ़ी क्या करते थे, सबको प्रसाद दे देते थे, उनको बचबे नहीं करता था। थोड़ा खा करके पानी पी लेते थे बेचारी। सब दिन ऐसा ही होता था, वैसा ही होता था। 11 दिन तक के बूढ़ी का वही हुआ। बाबा जचना किए। जब 11 दिन के बाद 12 दिन जब पूरा, तो कहें कि से बाबा आए, अपना रूप में आए, बाबा बन के आए गुरु महादेव। तो कहें बूढ़ी को से सुनो बूढ़ी, तुम इतना 11 दिन से है, तुम खाना भी नहीं खा रहा है, बताओ शिव चर्चा में है, तुमको क्या चीज़ से पेट भरा है? तो नहीं बाबा, हमको बाबा से ही पेट भर जाता है, हमको चर्चा से पेट भर जाता है। तो बूढ़ी को कहें बाबा जो सुनो ना, आपको कुछ चाहिए क्या हमसे? तो कहें कि ना बउआ, तू से तनका आदमी तुम्हारा क्या देगा? नहीं। तो कहे कि बाबा बोलिए ना, आप दिल खोल के जो क्या चाहिए। तो कल के बउआ हमारा तो शरीर बहुत अच्छा है, हमको घर परिवार भी बहुत अच्छा है, बहू भी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बताइए ना कुछ चाहिए तो बताइए। तो कहें बाबा कि हमको एक ठो झूला लगवा दीजिए, हमको उम्र बहुत हो गया, हम वही झूला पर झूलते रह जाएंगे। तो बाबा कहें कि मांगा तो तुम कुछ नहीं मांगा, तो इतना बड़का सामान मांगा, ठीक है झूला लगवा देंगे। अब बेचारी को झूला लगवा दिए बाबा, और झूल रहे थे अपन मंदिर में वहीं में। तो 11 दिन के बाद ही कहें पुतोह उनकर जे है, से 11 दिन हो गया, बूढ़ी आई नहीं। से सुनिए ना, चलिए देखते हैं जा करके जो कहाँ है। जब गए तो गए वहाँ पर मंदिर पर, तो देखते हैं तो बूढ़ी को वहाँ पर कहते कि यहाँ बूढ़ी था एक ठो। से चर्चा में आ गए, 11 दिन पूर गया, देखिए ना बूढ़ी नहीं घर पर गया, हम लोग आ गए हैं देखने तो कहाँ है। तो कहें बाबा उसमें कि मंदिर में कैसे ऊपर तक, जब ऊपर तक आ तो बूढ़ी सोना का झूला में झूल रहा है।
तो अभी ये इनका बहू का इतना घबराने लगे बहू उनको, जो भाई देखिए बूढ़ी शिव चर्चा करते करते मैं सोना का झूला पर बैठ गया। हम भी जाते हैं घरे, हमको भी माँ है बूढ़ी सूढ़ी, हम भी कहते हैं कि जाओ तुम भी मंदिर पर शिव चर्चा करना और तुमको भी बाबा को सोना का झूला देगा। उनका पास में लालच हो गया। वहाँ से आए दोनों व्यक्ति और यहाँ पर आए। वो बेचारी नैहर गई, उनका बहू नैहर जा कर के कहें अपना माँ के से सुन, जो शिव चर्चा में सब दिन के सब दिन मंदिर पर हमारे सास के सोना के झूला मिल रहे, तोरो सोना के झूला मिल तो कहें कि जो बूढ़ी कहें कि ठीक है हमहूँ जबै से कैसे गया है तो कल के सुन हम लड्डू बना दे लो, जइए लेकर के 11 दिन तक के करिए शिव चर्चा। वो बेचारी क्या करें, अपना माँ को लिए अपना बढ़िया से खोआ वाला मिठाई उठाई बना दिए 11 गो, अच्छा से प्रेम से दे दिए। अपना माँ ही तो था, बेचारी तो सास था, दिया। वहाँ पर गए बेचारी ये बूढ़ी चर्चा में, तो चर्चा मंदिर पर होता था, बराबर होता था चर्चा। ये बूढ़ी गई चर्चा में तो नहा धोआ करके आते थे। जब बाबा जब आता था वहाँ के लॉक में तो बूढ़ी का बाबा कहता था, जब बूढ़ी सुनिए ना हमको भी प्रसाद दीजिए ना थोड़ा पूजा के, तो कहता था कि भाग आया है प्रसाद, हमको तनका को लड्डू है, हम तुमको प्रसाद देंगे, हम खाएंगे क्या बताइए। तो बाबा सब चल जाता था, महादेव ही था वो, लड़का सब चल जाता था। फिर बिहान हो को वही बात हो बोला, परसों हो को वही बात। बूढ़ी का खुद पेट नहीं भर रहा था एगो मिठाई से, तो भगवान का भक्त था ना, उसको पास में तो लालच था। लालच वाला आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, कभी भी नहीं। तो क्या करें, बेचारी रह गए और रहते रहते 11 दिन पूरा। तो कहा कि जे 11 दिन के बाद कहा कि जे ठीक है से 11 दिन के बाद जब सोचे कि हम अब जाएंगे घर, तो हमको कोई बाबा नहीं आया। तो कहता है कि से जब बाबा प्रकट हुए तो कहे कि बूढ़ी आप घर जा रहे हैं, तो कहें कि जो हाँ जा रहे हैं तो घरे, तो आपको क्या चाहिए। तो कहा कि सुनिए ना हमको समधिनी सोना के झूला में झूल रहा है ना, वही हमको चाहिए। तो कहे कि सोना के झूला में झूलोगे, तो हाँ बस कहा कि आँख बंद करिए हम सोना का झूला ला देते हैं। बस तो बूढ़ी गधा पर चढ़ गए। तो भगवान का भक्त था नहीं, बस उनको बहू और उनको बेटी आया खुशते खुशते 11 दिन के बाद। तो आया तो मंदिर पर पूछा, जो हमारी मम्मी के देखा है से यहीं पर चर्चा में आया हुआ था, 11 दिन पूर गया मम्मी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जाओ बाजार उजार में होगा गधा पर घूमते हुए। तो कहाँ बाबा ये तो गलत बात कर रहे हैं, बताइए बूढ़ी को हमको सोना का झूला दिए और वो गधा पर घूम रहा है, अच्छा बात नहीं है। तो कहा बाबा आपका बहू का आपका माँ का अंदर में लालच था, लालच कभी महादेव का भक्त नहीं करता है, इसीलिए वो गधा पर चढ़ा। उनका पास वो बूढ़ी का पास लालच नहीं था, अहंकार नहीं था, उनको पास कोई चीज़ न, सिर्फ भगवान के ही भक्त था तो भक्त था, इसलिए सोना का झूला। तो उस दिन से आप दोनों अपना क्या करें कि दोनों पति पत्नी गुरु का शरण पकड़ने लगे और चर्चा को आगे बढ़ाने लगे। तो इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा दीदी, महादेव की चर्चा कीजिएगा, लालच कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि भगवान से दया ही मांगिए, दया देगा तब तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे। इसी तरह आप लोग भी कीजिए। तो चर्चा को हम रखते हैं, सभी दीदी को प्रणाम करते हैं।